लेकिन इस देश में जिस सत्ता की बात बार बार मैं कह रहा हूं कि एक आदर्श सत्ता ऐसी थी कि उसी जम्मू कश्मीर में जहां 71% मुसलमान हैं, जहां सत्ता व्यवस्था मुसलमान है, एकमात्र राज्य है जहां उनका अलग कानून था, अलग नियम था, अलग संविधान था, उसकी के असेंबली की तारीख भी अलग थी। चरारे शरीफ नाम की एक मजार थी। उस मजार में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित, पाकिस्तान से आए हुए कम से कम 10 बड़े आतंकवादी उस चरारे शरीफ जो कब्र थी उसमें घुस गए थे। उसमें मस्तगुल नाम का एक पाकिस्तानी आतंकवाद था, उसके बड़े बड़े बाल थे, आपने टेलीविजन पे देखा होगा। 40 दिन तक, क्योंकि वो आतंकवादी वहां की सरकार की देखरेख में पल रहे थे, वहां की व्यवस्था की देखरेख में पल रहे थे, और उस व्यवस्था ने दिल्ली पे दबाव डाला। इन पे एक्शन नहीं होना सकता है। हम इन्हें गुजारिश करेंगे, हम इनसे मन्नत करेंगे कि चरारे शरीफ से बाहर निकल आए। जितने दिन तक वो अंदर रहे, जहाज में दिल्ली से 5 स्टार का स्पेशल खाना जाता था, वो आतंकवादी नाराज न हो जाएं। 5 सितारा होटल का खाना वहां गया। आर्मी ने कहा 10 मिनट में हम बिना किसी को मारे इस ऑपरेशन को समाप्त कर देंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार जो मुसलमानों की सरकार थी, व्यवस्था जो मुसलमानों की थी, और उन्होंने दिल्ली को डरा के रखा था कि दिल्ली ने उसकी इजाजत नहीं दी। 40 दिन के बाद वो आतंकवादी, भारत की सेना बाहर खड़ी थी, गोली चलाने का आदेश नहीं दिया। वो भारत की सेना के मुंह पे थूकते हुए, हवा में गोली चलाते हुए निकल के गए, पाकिस्तान चले गए। आपने भारत की सेना का मोरल तोड़ा, क्योंकि आपका एजेंडा था कि जो जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की सत्ता स्थापित है, उस ताकत को आप तोड़ना नहीं चाहते थे, आप डरते थे। लोगों को लगा, लोग अभी तक ये समझ नहीं पा रहे कि 1947 चला गया है, इसलिए अब 2020 है। धारा भी चली गई, नारा भी चला गया, और जो कह रहे थे कि अब हम बारूद, जो छुएगा 35 है वो बारूद में जल जाएगा, वो तो ठीक ठाक घूम रहा है। वो कहां जल रही है उनका पता नहीं है, उनका बिल्कुल पता नहीं। अब वो कह रही हैं हमें निकालो किसी कीमत पे, उनका नहीं, अंदर ही रहिए आप। और अगर देश में राष्ट्र को बचाने के लिए अगर 1 करोड़ लोगों को भी नजरबंद करके आजीवन उनको बंद रखना है तो भी बंद रखना चाहिए। यह देश महत्वपूर्ण है, कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए कश्मीर की समस्या, राम मंदिर का सुलझ जाना, एक तरफा सुप्रीम कोर्ट का फैसला, निकाह हलाला की दुकान बंद हो जाना, और अब यह बिल ले आया है। मैं बार बार उनसे भी कहता हूं, समझाता हूं, कुछ पुराने दोस्त हैं, बार बार कह रहा है, दोनों कह रहे हैं, दोनों का अंदाज अलग है। एक दोनों हाथ उठाता है, एक ये अकेला हाथ उठाता है। वो बार बार कह रहा है कि यह बिल हिंदुस्तान के किसी मुसलमान की नागरिकता लेने के लिए नहीं है, लेकिन ये इतनी आग लगा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं नहीं है। मैंने कहा इससे ज्यादा छेड़खानी मत करो, इसे जली हुई ट्रेनों ज्यादा अच्छी नहीं लगती हैं। गुजरात में भी एक ट्रेन थी, इसे अच्छी नहीं लगी। अभी बार बार कह रहा है कि यह नागरिकता देने का है, ज्यादा करोगे तो लेने वाला ले आऊंगा। यह सिर्फ भाषा, यह अंदाज सरकार का इसलिए है कि उसके पीछे 90 करोड़ हिंदुओं ने पूरी ताकत लगा दी है। आप इस ताकत को बरकरार रखिए। 50 साल मैंने सिर्फ कहता हूं, मुझे तो मैं पता नहीं कितने साल जीऊंगा, हम में से बहुत सारे लोग चले जाएंगे, लेकिन यह ध्यान रखिएगा, हमारे जाने के बाद जिन्हें हम छोड़ के जाएंगे, उनको इस गर्व की अनुभूति होनी चाहिए
कि हमारे बुजुर्गों को पता था यह खतरा, उन्होंने अपने जीवित रहते हुए नफे नुकसान का इंतजार किए हुए किसी लालसा में, किसी पद की लालसा में, किसी सत्ता की लालसा में उन्होंने सच बोलने से नहीं डरे, पूरी ताकत से सच बोले और अपने सामने सच बोल करके जो खतरे थे उनको हटा के गए हैं। तो वो हमारी तरह अपने पूर्वजों को गाली न दें। हमारे जाने के बाद वो बच्चे हम पे गर्व करें कि हमारे माँ बाप ने जो किया सही किया और हमारे लिए एक अच्छा भारत छोड़ के गए हैं। इसलिए 50 साल तक मैं फिर कह रहा हूं, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मेरा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। मैं कह रहा हूं कि मेरे केंद्र में राष्ट्र है और कुछ भी नहीं है। आप अपनी ताकत से सिर्फ इस बात को कि कोई अगड़ा नहीं है, कोई पिछड़ा नहीं है, एक सनातन है, बाकी धर्म मजहब हैं। जो मजहब के मानने वाले हैं उन्होंने तय कर लिया है, तो सनातन के मानने वाले तय कर लें कि 50 साल तक हम सिर्फ सनातनी होकर वोट देंगे। शादी ब्याह करने के लिए अगर हमें अपनी जाति प्यारी है तो जाति रखें। आप सब लोग यहां आए, गुरुजी जैसे महान आदमी के सामने में बोला, उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं और मुझसे आज एक वचन भी लिया है। मैंने उनसे सिर्फ इतना ही कहा है, अगर मेरी सांस चलती रही, उन्होंने कहा है आपको हर साल आना है। मैंने कहा जब तक ये सांस है तब तक मैं 1000 साल तक आता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।